प्रिय मित्र को प्यार भरा नमस्कार। आज हम नए वीडियो में एक नवीन जानकारी लेकर के आए हैं। मुझे आशा है कि वो आपके ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएगी। एक बात बहुत सामने निकल कर के आती है कि हमारे क्षेत्र में लड़कियों के पैर सभी लोग छूते हैं। मम्मी हो, पापा हो, चाहे कितना ही बुजुर्ग व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, सभी लोग लड़कियों के पैर छूते हैं। कुछ लोग का इस पे कमेंट करते हैं, कमेंट ये करते हैं कि जिस वस्तु को, ध्यान से सुनना, कि कोई वस्तु है उसको बनाने वाला बड़ा हुआ या वस्तु बड़ी हुई, तो अधिकतर जवाब मेरे हिसाब से यही मिलता है। और आपने भी देखा होगा कि जो निर्माता होता है वह बड़ा होता है। जैसे ये घर है, या मान लीजिए कोई वस्त्र या कोई किताब, तो लिखने वाला बड़ा होता है, ना कि वस्तु बड़ी होती है, ना ही घर बड़ा होता है। तो ऐसे ही एक सवाल पूछा जाता है कि जिस पिता ने जिस लड़की को जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात वह पिता स्वयं लड़की के पैर छूता है, तो ऐसा क्यों? तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों? क्योंकि दोबारा आपको हम बता रहे हैं कि दोबारा आपके मन में कभी ऐसे विचार ना आए, आप सीख जाएं। देखिए, क्षेत्र के आधार पर है और हर क्षेत्र की संस्कृति अलग होती है, क्योंकि हर क्षेत्र का समाज भी अलग होता है, तो उनकी संस्कृति भी अलग होती है। अब समाज क्या होता है, इसके पहले सुनिए कि इसके संबंध में मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। और ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ हम रहते हैं आस पड़ोस में, तो कोई एक ही व्यक्ति भाई होता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति, वही पिता, किसी का पिता होता है तो किसी का भाई होता है, एक स्त्री किसी की माता भी होती है तो किसी की बहन भी होती है और किसी की पत्नी भी होती है। ऐसे अन्य कई रिश्ते होते हैं। इंसान एक ही होता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों के साथ उसके विभिन्न प्रकार के रिश्ते होते हैं। तो ये जो संबंध है ये सामाजिक है, समाज ने ही इसको बनाए हैं, तो एक जाल बन जाता है। तो इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है, ठीक है। अब संस्कृत क्या है? उसमें जो रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं वह हमारी संस्कृति है। जैसे विवाह क्या है? हमारी एक संस्कृति है, ठीक है। मुंडन क्या है? कि हमारी संस्कृति है। तो ऐसे ही अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृति है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र की जो है संस्कृति अलग है। और उस संस्कृति में कन्या, लड़की को एक कन्या माना गया है, यानी एक देवी का रूप माना गया है, यानी लड़की को एक देवी का रूप माना गया है। और उसके सब पैर छुएंगे, उसी के सब पैर छुएंगे, क्योंकि वो एक देवी है। देवी का स्थान बड़ा है, देवी है, देवता है, तो लड़की को देवी का स्थान दे दिया गया है और इसीलिए सभी उसके पैर छूते हैं। अब ये बनाया क्यों, क्या कारण था? देखिए, अधिकांश क्षेत्र जो हैं अब शिक्षित भी हो चुके हैं। हमारा क्षेत्र भी शिक्षित है और शिक्षा दर बढ़ती ही जा रही है। फिर भी ये कई बार देखने को मिलता है कि लड़की के जन्म होने पर घर वाले जो है शोकग्रस्त हो जाते हैं, यानी शोक में आ जाते हैं। यानी लड़की का जन्म लेने में वो खुशी नहीं मनाते हैं जो एक लड़के के जन्म लेने में खुशी मनाते हैं। ये आपने भी देखा होगा और आप मानते भी हैं, क्योंकि विचार है कि लड़की पैसा खर्च कराएगी, झुकना पड़ेगा लड़की की वजह से किसी के सामने, लेकिन लड़का जन्म लेगा तो वो सहारा बनेगा और हमें किसी के सामने की झुकने की ज़रूरत नहीं, कोई खुद झुकने के लिए आएगा। दूसरी बात, सुरक्षा का भी अभाव होता है, आने जाने में, शाम को घर से निकलने में, घर में अकेला छोड़ने में। तो इस तरीके से तो मेरे हिसाब से समाज ने एक देवी का स्वरूप इसीलिए दिया कि वह बहुत ही पूजनीय होगी और वह किसी के पैर नहीं छुएगी, उसी के सब छुएंगे। इसकी वजह इसलिए है कि इससे कन्या भ्रूण हत्याएं रोकी जा सकें। नहीं, यानी अब भ्रूण हत्या क्या है? भ्रूण हत्या का मतलब ये हो गया, ऐसी बालिकाएं
जो जिनकी हत्या पेट में ही कर दी जाती, उन्हें बाहर ही नहीं आने दिया जाता, उनका जन्म नहीं होने देते, तो भ्रूण हत्या कही जाती। तो भ्रूण हत्या रुक सके, ये इसीलिए कहा जाता है कि जब लड़की का जन्म होता है तो लक्ष्मी घर में आई है। तो इसी वजह से लक्ष्मी भी क्या है कि देवी है, इसीलिए कहते हैं कि हमारे घर पे जो है आज लक्ष्मी आई है या लक्ष्मी ने जन्म लिया है। घर से बाहर भी निकल सकें, क्योंकि लोग जो देखेंगे कि हाँ समाज में इनको जो है देवी माना गया है, तो उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, और आने जाने से उनको सुरक्षा महसूस है। वो बनना चाहती बन सके, पढ़ाई करना चाहती है और पढ़ाई कर सके। तो समाज ने उनको इतना इसीलिए दिया गया है। तो समाज की कोई भी परंपरा बनी हुई है, उसको तोड़ने से पहले ये सोच लें कि समाज ने इस चीज़ का निर्माण क्यों किया है, तभी उस परंपरा को तोड़ें। मुंडन एक संस्कार है, लेकिन समाज ने ये बनाया तो कोई ना कोई इसकी वजह रही होगी। तो मुझे पता चल गया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। ये क्षेत्र की ही बात है। हम देखो, हमारी क्षेत्र की संस्कृति अलग है और दूसरे क्षेत्र की अलग है। हमारे यहाँ देवी माना जाता है, और देवी मानने की वजह से ही उनके सभी पैर छूते हैं, पिता तक पैर छूते हैं। पिता है, माता है, भाई बहन, सभी उनके पैर छूते हैं। और अन्य क्षेत्र में जो है उनको देवी का रूप नहीं माना जाता, इसीलिए वो लड़कियां पैर छूती हैं। अब दोनों में सही कौन है? वो सही है जहाँ लड़कियां पैर छूती हैं, या हमारे क्षेत्र में कि लड़कियों के पैर सभी छूते हैं। देखो, तो सही है, हम वो भी गलत नहीं कह सकते हैं कि मतलब लड़कियां पैर छूती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लड़कियों के बारे में इतना कुछ सोचना सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से है, और उनके जन्म पर अशुभ न मनाया जाना, तो इसके लिए हम बेस्ट मानते हैं कि हमारी संस्कृति अच्छी है, और इस संस्कृति का जो है हम पालन कर रहे हैं और मानते हैं और बेस्ट भी मान रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे क्षेत्र में जो है लड़कियों के पैर सभी क्यों छूते हैं, लड़कियां किसी के क्यों नहीं छूती हैं, कौन बनाने वाला और कौन बड़ा कौन छोटा, इन सारे सवालों का जवाब आपको स्वतः ही प्राप्त हो गया होगा। तो अब ऐसी ही जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।